अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। कदम कदम पर सरहद की दीवारों को जो तोड़ सके, जाति धर्म समाज की दरारों को जो जोड़ सके, जंग लगे दिल के दरवाजे के ताले को जो तोड़ सके, जोत है ऐसे ऊर्जावान की, न मजहब की न भगवान की। शहीदों के शहादत को भला हम कैसे भूल सकते हैं। यही वजह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी खूब जश्न मनाया जा रहा है। आपके नेता प्रवीण जी और उनके सहयोगी रोशन जी, गणेश जी जैसे लोग आज भी झंडोत्तोलन के इस महापर्व में शामिल होकर युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी सब क्या कहेगी? आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी युवा साथी से हम यही लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी शहादत देकर भारत को इन आज़ादी दिलाने का काम किया है, हम सभी लोग, सभी नवयुवक साथी, सभी देशवासी मिलकर देश को विकास के पथ पे ले जाने के लिए एकजुट होकर भारत और भारत माता के लिए काम करते रहें, देश के लिए काम करते रहें, यही मेरा। युवा पीढ़ी अपने शहीदों को भूलते जा रहे हैं। हमारी रियलिटी चेक में अशफाक उल्लाह खां कौन है नहीं बता पाए, भगत सिंह जैसे कौन है, जलियांवाला बाग कहाँ है नहीं बता पाए। क्या इसकी वजह क्या रही है? देखिए, आज की परिस्थिति में जो हमारे शहीद हैं उनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके बलिदानों को हम भूल नहीं सकते। वो जो हम लोग की 300 साल की जो लड़ाई है, उनके योगदानों को हमारी युवा पीढ़ी को बताना होगा। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, यहाँ डे बाय डे हम अगर कोई आंदोलन छेड़ते हैं तो वो हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आप उस टाइम को याद कीजिए जब अंग्रेज़ों का शासन होता था, हम कुछ भी आज़ादी के लिए करते थे तो वहाँ पे प्रेशर आता था, अंग्रेज़ों का प्रेशर आता था। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी को एजुकेशन के माध्यम से उन्हें बताना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा सर, कि आज़ादी हो गई, आज की परिस्थितियों में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका मेन जो है पढ़ाई वो करें, शिक्षा करें, वो उनके लिए मेन है। अगर सैनिक है, सेना कहते हैं बॉर्डर पे है, वहाँ उनकी मेन है। तो मैं यही अपने शब्दों से यही ख़त्म करना चाहूँगा कि आज के एजुकेशन में भी इसको शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षा की व्यवस्था में भी शहीदों के शहादत को पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। तभी हमारी युवा पीढ़ी युग युगांतर तक देश की आज़ादी के महत्व को समझ पाएगी। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं इस आज़ादी के महापर्व पर। अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करिए, उसका यूज़ करिए, देश के हित में काम करिए, सोशल वर्क करिए, बहुत ज़रूरी है। गरीब बच्चों को पढ़ाइए, पेड़ लगाइए, सबसे बड़ी ज़रूरत आजकल है पेड़ लगाना। मैं यही कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल। भारत माता की जय। हमारे साथ एक दिलचस्प शख्सियत और है, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक शख्सियत है, भले ही अनाम हो, लेकिन आप देखने से आपको अंदाजा मिलेगा कि कहीं न कहीं भगत सिंह के स्वरूप को तरोताजा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप जी। संदीप जी, देशभक्ति की जज्बा आप में कुछ ज़्यादा दिख रही है और शहीद भगत सिंह के स्वरूप को आप दिखा रहे हैं, क्या वजह है? ये तो देश की भक्ति है, और आज के दिन हमारा देश आज़ाद भी हुआ था और हमारा तो खून भी उबाल मारता है अभी से। तो इसलिए आज के दिन आपने उसे जज्बे को जीने की कोशिश की। पूरा अभी तक वैसे ही जी रहे हैं, हमेशा ही इसी रूप मुझों में पे ऐसे ही ताव रहती है। जी बिल्कुल। बहन हमारे साथ हैं, महिमा सिन्हा जी, वार्ड अध्यक्ष महिला वार्ड। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये आज़ादी
बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत संघर्ष से मिली है। कोई बात नहीं, इसमें बहुत बहुत लोग का देख रहे हैं। बलिदान गया है, टेंशन मत लो, आप इसलिए लोगों इस का आज़ादी चाहिए को बस। बना के रखिए। ये आज़ादी ना जाने कितने लोगों के खून से, रक्त से सनी हुई आज़ादी है, और इस आज़ादी को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आज हम उन बलिदानों को याद करना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने जनरेशन को, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी उन बातों का ज्ञान करवाना चाहिए, हमेशा उन्हें बताना चाहिए। ना कि आज हमारे ही में गलती है, हम कंप्यूटर की शिक्षा तो दे देते हैं बच्चों को, किंतु हम अपने उन शहीदों के बारे में बच्चों को नहीं बताते। उनकी जानकारी पूरी देनी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि आज़ादी, जिस देश में हम सांस ले रहे हैं, खुले रूप से कुछ कहने की स्वतंत्रता है, हमें कुछ करने की स्वतंत्रता है, वो कितनी मुश्किल से मिली है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे ही नारों के बाद यह आज़ादी हमें मिली है। भले ही हम 75वां वर्ष मना रहे हों, आज़ादी के जश्न में डूबे हों, लेकिन भला उन शहादत को हम कैसे भूलें जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। आज़ादी का जश्न हर साल हम यूं ही मनाते रहेंगे। बने ये हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।